कैसे हैं आप सब? मैम ठीक, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। कल तुम नहीं बोल रहे थे वंशिका? कल काफी सन्नाटा था आपकी तरफ से। क्यों? गुड आप इवनिंग बताएं। मैम। कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग आरुषि। गुड इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग अमन। गुड इवनिंग गुड तन्वी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग। ओके। सो हाय दीक्षा। हेलो गुड रिंकी। गुड इवनिंग पलक। गुड इवनिंग खुशी। गुड इवनिंग रिंकी। हाय दीक्षा। अच्छा। पल्लवी गुड इवनिंग। प्रकृति गुड इवनिंग। अपूर्वा गुड इवनिंग। पल्लवी मैम आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। भूमिका आप कैसे हो? सॉरी पल्लवी आप कैसे हो? भूमिका गुड इवनिंग मैम। तन्वी गुड इवनिंग मैम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो तन्वी? काजल गुड इवनिंग। एवरीवन गुड इवनिंग। मैं भी बढ़िया हूँ। सही है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैम मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है। तो अच्छा मैंने एक से ठीक है। ओके। चलो। अब मेरे को ये बताओ कि किस गुड किसने इवनिंग होमवर्क मैम। किया है। हाय तमन्ना गुड इवनिंग। भूमिका ने किया है। खुशी ने किया है। तन्वी ने किया है। प्रकृति। तमन्ना। अपूर्वा। बस 6 बच्चों ने होमवर्क किया है। होमवर्क में क्या क्या था? पल्लवी। ओके। होमवर्क में क्या क्या था? मैम आज बहुत ठंड है। कंबल में बैठ जाओ। अनु गुड इवनिंग बच्चे। होमवर्क में क्या क्या था? गुड इवनिंग मैम। जिसने होमवर्क किया वो तो बताओ। हाय दीक्षा गुड इवनिंग। मैम कल फिजिक्स का पेपर है। ओके। हरजाब गुड इवनिंग। ठीक है भूमिका आप बताओ बेटा। मैम क्वेश्चन और ट्रिक भी बनाने को दी थी। हाँ तो किस किस ने ट्रिक बनाई? पल्लवी गुड। ट्रिक बनाने को दी। गुड इवनिंग दिया। ट्रिक किस किस ने बनाई? पल्लवी ने। भूमिका ने। प्रकृति ने। बस। सोनू। हाँ खुशी। बाकी सब क्या कर रहे थे तुम? फटाफट से चैट पे लिखो जरा मैं देखो तो तुम क्या कर रहे थे। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा होमवर्क? मैम मैंने तो क्लास ही नहीं गुड लगाई इवनिंग थी। फ्रेंड। हाँ मैंने तो क्लास ही में लगाई थी। ओके ठीक है। और बाकी फटाफट से चैट पे बताओ कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। मैम मैंने क्लास नहीं लगाई। ठीक है। ठीक है। ये क्या इसलिए होम नहीं किया? मैम फिजिक्स का पेपर इसलिए होमवर्क नहीं किया था। मैम ट्रिक बनाने को बोला था। अ, एक तो यार ये ऊपर चला जाता चैट ना। करिश्मा मैम एग्जाम था। ठीक है। मैम मैं आज हॉस्पिटल थी। ओ ओके। आरुषि आई होप सब कुछ बढ़िया हो। है ना? सब ठीक है घर पे? आरुषि। ओके। अनु एग्जाम था मैम मैंने क्लास नहीं ज्वाइन की थी कल। ओके मैम कल क्लास ही लगाई थी। ओके। अंकिता गुड इवनिंग। आरुषि ओ थोड़ी बीमार हूँ। ओके ओके। ठीक है बेटा आराम करो मस्त। और फिर रेस्ट कर लेते। क्लास रहने देते। कौन है ये? क्लास तुम्हारी ज्वाइन पता नहीं क्यों नहीं होती। आ, थोड़ी बीमार हूँ। ओके सॉरी नताशा। ओके या गुड इवनिंग। फाइन कुछ ही बच्चों ने किए सिर्फ। एक दो तीन। बस 3 बच्चों ने होमवर्क किए। पहले तो 4 5। 4। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रुति। ओके फाइन। तो मैं तुम्हें एक मेरे को जिसने कर लिया है वो मुझे फटाफट से चैट पे बता दो। बट यार एक मुझे बड़ी अच्छी लगी। ठीक है। तो मैं बच्चे का नाम तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक सेकेंड।
ये रहा, दिख रहा है सबको? यस मैम। यो मैम। ओके, तो मैं चाहूंगी कि श्रुति पढ़े इसको, श्रुति नेगी। पापा ने मम्मी को क्या टमाटर हाँ, चीकू टमाटर। और यार तुम ऐसे पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। पापा ने मम्मी को अनार, टमाटर और चीकू लेकर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा फेज? PMAT, और C कहाँ आता है? एम फेस। ठीक है, इसके बाद ठीक है, पापा ने मम्मी को अनार, टमाटर और, एक सेकेंड, ये किया। ओके, फाइन। अच्छा ठीक है, ये प्रकृति नरियाल ने किया, गुड जॉब। ठीक है, बाकी ने जो किया है दैट्स वेरी नाइस। बेटा आपने इसका मेरे को वो वाला पार्ट दो ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जी वाला इंटरफेस वाला पार्ट, ये दिस इज तो दैट वाला पार्ट नो। कहाँ पे है मेरे? आपको आवाज आ रही है प्रकृति? यस मैम। ठीक है, ये इंटरफेस वाला पार्ट रहता है बच्चे। इंटरफेस मैम का तो भेजा है। कहाँ भेजा, रह गया आई गेस डिस्प्ले करना। एक सेकंड रुको, देखो अब जो होमवर्क बेचारी ने मेरे को पर्सनली भेजा है, तो देखो तारीफ तो बनती है या नहीं बनती है? नहीं बनती है? मैम हाँ तो फिर देखो, एक सेकंड यार, कहाँ भेजा है? हाँ यार ये रह गया, सो सॉरी। तो तुम ऐसे देख लो, ठीक है? दिख रहा है? आई थिंक सो। नहीं दिख रहा है, रुको। मैम दिख रहा है। ठीक है, तो इट्स लाइक मैं घर से घूमने गई। ठीक है, सो मैं इज एम फेस, ओके। जी घर, G1 से, S घूमने G2 और गई तो नॉर्मल। ठीक है, फिर उसने ट्रोफी अपना एम फीस का भेजा। बहुत अमेजिंग, गुड। तालियां तो बजती है, नाइस, गुड जॉब। ओके, और किसने किया? पल्लवी कहाँ गई? पल्लवी और कौन था, मैं नाम भूल गई बाकी। भूमिका। बस रिंकी ने तालियां बजाई हैं प्रकृति के लिए। अच्छा लगा यार मुझे प्रकृति, मैं ये बच्चों को। थैंक यू मैम। वेलकम। देख लो, अगर तुम लोग अच्छा बनाया है तो तुम प्लीज ऑब्वियसली मुझे या तो यहाँ चैट पे लिख दो, ठीक है? नहीं तो फिर उस पे कर दो मुझे, मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है? देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी तालियां बज रही हैं प्रकृति सी। आई एम ग्रेटफुल टू सी अ गुलाब एंड देन मेट द पंजाबी मुंडा आफ्टर टीचर कमिंग। ओके, सो आई इज इंटरफेस, है ना? आई इज इंटरफेस, जी गैप 1, जी अच्छा एस से सिंथेसिस, अपना एस फेस जी, ओके। देन मीट पंजाबी मुंडा। अच्छा है, तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना है एक बार पल्लवी, ठीक है? बहुत सही, बहुत सही। ओके नाइस, बस दो बच्चे, पल्लवी और ये, पल्लवी और प्रकृति थे। भूमिका तुम्हारा कहाँ गया? श्रुति तुमने नहीं किया। रिंकी, दीक्षा, गिव सम गुड मॉर्निंग स्टार्ट। अच्छा, मैम मुझे नाइस। नहीं पता था। अच्छा, गिव सम गुड मॉर्निंग स्टार्ट, दिस इज स्टिल इंटरफेस बेटा। और बाकी, बाकी का जो आपका एम फेस है, भूमिका, तुमने मौनव्रत धारण कर रखा है क्या? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। देख रहे हो तुम्हारी क्रिएटिविटी, देख रहे हो मैम, मैंने क्लास ही नहीं लगाई। हाँ हाँ हाँ, रिंकी सुन लिया था मैंने। आई प्रेफर मिल्क एंड टी, ओके। फाइन, मैसेज करना मेरे को ये, ठीक है? हो सके तो ऐसे पेपर में बना दो, जैसे आपको सही लगे, ठीक है? इजी हो जाएगा। एनीवे गुड, अमेजिंग कि जिसने ट्राई करा, नाइस, गुड जॉब गाइस। ठीक है, और असाइनमेंट्स किस किसने करी हैं? एक खुशी, तन्वी,
प्रकृति, भूमिका, वंशिका। तो तुम लोगों ने ट्रिक क्यों नहीं बनाई? खुशी, तन्वी, तुम लोग बच्चे, तुमने ट्रिक क्यों नहीं बनाई? ट्रक क्यों नहीं बनाई? तुम्हें नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, स्टिल गुड जॉब गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं एक बार क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। मैम आप कल वाला रिपीट करा सकते हो? अच्छा, थोड़ा सा ही करवाऊंगी क्योंकि हम उसके आगे भी पढ़ेंगे यार, क्योंकि अब से Yes, अच्छा हाँ या तो इससे पहले मैं कुछ चीज बता दूं आपको। 3 या 4, ठीक है, सरप्राइजेस हैं जो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। क्या अभी नहीं, मैम? अभी नहीं बताऊंगी, मैंने बोला तो नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, एंड में, क्लास के एंड में। हाँ हाँ मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगी, क्लास के एंड में बताऊंगी, ठीक है। और क्या बताना था, पता नहीं, एक और बात थी, चलो वो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो याद आ जाएगा मुझे। ओके, हाँ दूसरी बात ये बतानी थी, याद आ गया मुझे, कि रिकॉर्डिंग्स जो है यार, काफी बच्चे मुझसे रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली आप लोगों का बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसीलिए जो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट उस पर वर्क कर रही है ताकि आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए। तो बस कुछ दिन की बात है, फिर आप सारे रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, चाहे लिविंग वर्ल्ड का हो, सेल का हो या सेल साइकिल, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, ओके चलो। फिर कभी कभार क्लास मिस हो जाती है, अब इस रिकॉर्डिंग मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास मिस करके बैठ जाओ, उल्टा आपका नुकसान होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप क्वेश्चंस थोड़ी पूछ सकते हो, पूछ सकते हो नहीं ना। तो और ऐसा भी होगा कि आप क्या बोलते हैं, मिस, काफी कुछ चीजें मिस कर जाओगे। ऑब्वियसली टीचर वहां लाइव तो होता नहीं रिकॉर्डिंग में, है ना, तो बस वही, ठीक है। तो क्लासेस मिस नहीं करनी। और यार संडे को टेस्ट, इस संडे टेस्ट है, याद है सबको? यस मैम। यस मैम। हमारी सेल और लिविंग वर्ल्ड की, सच्ची सच्ची बताना। हाँ, एक जवाब नहीं आया, सिर्फ वंशिका का हाथ उठा हुआ है, मतलब तैयारी नहीं है तुम लोगों की ना। अब आप दो तो बायोलॉजी एग्जाम हो चुके हैं, फिर भी तुम्हारी तैयारी नहीं है, बताओ। वेरी बैड। मैम मेरा नहीं हुआ अभी तक। चलो हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा तो नहीं है ना। लास्ट है। ओके ठीक है, चलो अब लेट्स स्टार्ट। फाइन, याद करा देना मुझे कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, नहीं तो भूल जाओगे और फिर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। समझ में आई? चलो यस मैम। हाँ, एक सेकंड ना, एक सेकंड है बस। ओके चलो, फाइन। तो एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं यार। कल हमने क्या किया था? कल हमने पढ़ा था सेल साइकिल, सेल कैसे डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि यार ये एम फेज है, ये आपका G1 S G2, वैसे तो ये बड़ा होता है, थोड़ा गलती हो गया, ये इंटरफेस, ठीक है। सो अब इंटरफेस, अब सेल क्या करेगा बेटा, पहले G1 में जाएगा, G1 से S में जाएगा जहां पे सिंथेसिस होती है, यहाँ पे अपना अमीनो एसिड, आरएनए, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये नहीं है, G का मतलब होता है गैप, ग्रोथ फेज है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, इंटरफेस में यहाँ पे ग्रोथ होती है। और एम फेज में डिवीजन होती है, किसकी? सेल की डिवीजन होती है, ठीक है। तो एक बार जब सेल G1 में घुस जाता है बेटा, वो वहां पे अमीनो एसिड प्रोटीन्स और अपना अमीनो एसिड प्रोटीन्स और आरएनए को सिंथेसिस करता है। उसके बाद वो जाता है एस फेज में, दैट इज योर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस करता है। फिर वो सिंथेसिस करने के बाद G2 में आ जाता है, जो प्रोसेस उसने यहाँ पे किया, यानी आरएनए, डीएनए, सॉरी आरएनए, प्रोटीन, ये सब यहाँ पर भी करता है। एक बार G2 कर लेता है, उसके बाद ये यहाँ घुस जाता है। जब हमने पढ़ा था कि प्रोफेज, प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज। वेरी गुड, मेटाफेज, फिर एनाफेज, एनाफेज। एनाफेज, फिर टीलोफेज, टेलोफेज। फिर साइटोकिनेसिस। वेरी, ये प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, सॉरी
प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, अरे यार ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। प्रोफेस, एनाफेस, एक मिनट रिकॉर्डिंग। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस में ये 4 जो चीजें होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, आता तो मैम ने लिख ही दिया। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस होती है, वो होते ही फिर वो साइटोकाइनेसिस होती है, सेल यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये 2 डॉटर सेल को कर लेता है। जो यार एक डॉटर सेल क्या करेगा, मतलब मर्जी है इनकी, 2 केसेस हो सकते हैं, मैंने बताया था ना, या तो दोनों ही सेल डिवाइड करने के लिए आगे आ जाएंगे, नहीं तो इनमें से कोई एक, मतलब मर्जी है यार उनकी, सेल दोनों ने एग्जिट करना है दोनों एग्जिट कर जाएंगे, दोनों ने डिवाइड करना है दोनों कर जाएंगे, या तो एक ने डिवाइड करना है तो सेम वही प्रोसीजर होगा, डिवाइड करना है सेम, G1 में आएगा, फिर S, G2 फिर सेम। लेकिन अगर एग्जिट करना चाहता है तो ये सेल G1 में आएगा, G1 में आने के बाद ये सोचेगा यार, बैठ के डिसाइड करेगा यार मैं डिवाइड करूं या नहीं करूं। तो उसने एक बार डिसीजन ले लिया, यार मेरा मन नहीं कर रहा अभी पढ़ने का, तो मैं तो जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, ठीक है। तो वो चला गया बाहर, चला गया बाहर, बाहर बैठा है आराम से, ठंडी हवाओं में बैठा है और चाय पी रहा है और समोसे खा रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोल देंगे हम G0 फेस, ठीक है, जहां पे ये रिपेयर रिपेयर का काम करता है। पर यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होती, सेल की ग्रोथ भी नहीं होती, डिवीजन भी नहीं होती, लेकिन मेटाबॉलिकली ये लोग एक्टिव होते हैं। समझ में आया? विराट कोहली याद है ना, चोट लगी थी कल, यो मैम। यो मैम। फिर उसकी चोट को ठीक करने कौन आ जाता है? G0 फेस आ जाता है, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे वो होगा आपका M फेस। कौन होगा? एम फेस। हाँ M फेस, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके फाइन, यहाँ तक कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। वंशिका हाथ क्यों बढ़ा है आपका बेटे? कोई डाउट पूछना है आपको? यार ये ज्वाइन क्यों नहीं पाते बच्चे? बोलो, किसी को डाउट नहीं है? चलें आगे। असाइनमेंट्स मैम। कंप्लीट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि जिसके एग्जाम्स चल रहे हैं इट्स फाइन, टोटली ओके, बट जिसके एग्जाम्स नहीं है वो तो काम कर सकता है या वो नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, यो मैम। मना कर सकता है, यस मैम। ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं यार अब माइटोसिस से, एम फेज से, ठीक है। तो हमें पता है एम फेज कहाँ पे शुरू होता है, ये रहा हमारा एम फेज, ठीक है। ये पूरा हमारा एम फेज ही तो है जहां से हम प्रो फेज को स्टार्ट करने वाले। तो जब भी हम एम फेज के बारे में बात करेंगे तो एम फेज क्या करेगा, यहाँ पे होगी सेल डिवीजन, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने या नहीं? यस मैम। ये आगे जाके आइडेंटिकल डॉटर्स को और डॉटर सेल्स को पैदा करेगा, आई मीन डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। अब ये 2 डॉटर सेल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये देखो इसने डिवाइड किया, जैसा ये है वैसी डॉटर सेल्स होंगे। तो बेटा ये आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिटी होगी ना उनमें या नहीं होगी? यो मैम। ठीक है, यस। और इसको हम एक और, अब डिवीजन तो हुई है, कैसे डिवीजन हुई है? सेल डिवीजन हुई है, सेल की डिवीजन हुई है ना, यहाँ पे डिवाइड होके ये तो बने, ऐसी थोड़ी बन गई ये 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये जब इनकी डिवीजन हुई, इस डिवीजन को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आया? क्यों यार? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और जो कंटेंट ऑफ डीएनए है, सी, ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस कंटेंट ऑफ डीएनए जो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यस, याद है ना मैंने फर्स्ट डे करवाया था? यस मैम। यो मैम। एक तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये देखा गया था, इसको किसने किया था? स्ट्रैसबर्गर ने। बर्गर, बर्गर तो पता ही होगा तुम्हें, उसके आगे स्ट्रैस लगा दो, स्ट्रैस। स्ट्रैसबर्गर ने प्लांट सेल में देखा था, और फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स था एनिमल सेल में, फ्लेमिंग्स एनिमल सेल, ओके, समझ में आ गया? और फिर इसको टर्म कर दिया था फ्लेमिंग्स। अब ये होती कहां पे है? आप देख सकते हो जितने भी डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यानी वही डिप्लॉइड यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम।
Yes. One set of Two chromosomes. set, ma'am. Two set of Two chromosomes. पापा मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए यार, जिस तरह की पढ़ाई कराती हूँ मैं तुमको, है नहीं? बोलो आप जाओ, आप तो डूब जाओ, आप जाओगे तो हमारी क्लासेस खत्म हो, है ना? ऐसा नहीं होगा, मैं जाऊंगी चुल्लू भर पानी इतना सही होता है, मैम नहीं डूबेंगे, टेंशन ना लो। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? नहीं पता? बॉडी सेल्स। बच्चों तुम कैसे पेपर देने वाले हो अपने, हैं बिना पढ़ाई करे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हीरो हीरोइंस हो? बॉडी सेल्स। अच्छा ये सुना है तुमने जर्म सेल? जर्म सेल सुना है बच्चों? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. जर्म सेल सुना है तुमने? जर्म Yes, सेल्स ma'am. कौन से? जर्म्स मतलब जर्म्स वाले सेल्स, है ना? Yes, ma'am. अच्छा Ma'am, germs तो जो गेमीट बनाते हैं मेरे जान में, जो गेमीट बनाते हैं उसको कहते हैं हम जर्म सेल्स। मैम जो रिप्रोडक्टिव साल होते हैं बॉडी के। नहीं, गेमीट, गेमीट्स कौन करता है? बॉडी सेल के इसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, गलत मत पढ़ो और गलत मत बोलो। याद है तुम्हें मैंने लिविंग वर्ल्ड में एक एग्जांपल दिया था, कौन था वो? हनी बी। क्या कहते हैं उनको? Sterile. ड्रोन्स। अरे स्टेराइल वाली, ठीक है, ड्रोन्स, ठीक है, हाँ ये होते हैं हमारे स्टेराइड्स। फाइन, गुड गुड जॉब दैट यू गाइस रिमेंबर। तो ये यार ये किसके वजह से होते हैं? ये माइटोसिस की वजह से ही होते हैं, माइटोसिस होती है इनमें। समझ में आया? क्यों माइटोसिस क्यों होती है? क्योंकि ये लोग होते हैं हैप्लॉइड। यार जब इसके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो ये डिवाइड कैसे करेगा? जब एक ही सेट होगा डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो इसमें माइटोसिस होती है, इसीलिए तो इनको हम स्टेराइल कहते हैं। वेरी गुड, गुड दैट यू गाइस रिमेंबर, थैंक यू सो मच। इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो, तैयारी अच्छी है तुम्हारी, फिर तो मुझे सेल से भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ठीक है, मैम वर्कर सेल्स भी तो स्टेराइल होते हैं। हाँ वर्कर जी, भी, सॉरी। वर्कर तो है, वर्कर है, मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। वर्कर तो होते ही हैं ये, इनका ड्रोन्स का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा उसमें माइटोसिस जो है वो कैसे टेक प्लेस करते हैं, क्योंकि हम एमसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने एग्जांपल। और वो आता भी तो हनी बी के अंदर ही है, चाहे आप वर्कर ले लो या आप ड्रोन्स ले लो। ठीक है, ओके मैम। एमफेज में पढ़ रहे हैं इसलिए माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बताना था? कुछ और बताना। तो ओके या इतना ही है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है कि मैम ये नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ? चलें आगे। जो मैम। जो मैम। Yes, ma'am. खतरनाक आवाजें आ रही हैं पीछे से, तुम थोड़ी सन्नाटा में बैठो, मैं भी बैठू शोर में, तो तुम्हें मेरी आवाज आएगी या नहीं आएगी? है चलो ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। पहला अपना आ जाता है कौन बेटा? प्रोफेज। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैम कहें ध्यान से सुनना तो आप ध्यान से ही सुने, और इसके अंदर हम कुछ चीजें बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना कौन आ गया? ये कौन है? तुम्हें अभी तक अगर ये याद नहीं हुआ ना, याद कर लो इसको, कुछ इतना टफ नहीं है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्रोमैटिन है, इसमें इतना टफ क्या याद करने को भाई? टफ है क्या ये? मैम नहीं आता, याद ही नहीं, समझ में ही नहीं आता, ऐसा कुछ है? No, ma'am. तो फिर तुम क्यों नहीं याद करते, या फिर याद करने का मन नहीं करता? चलो अब ध्यान से सुनो यार, इस वाले पार्ट में देखो, ये जो है हमारा अर्ली प्रोफेस है, और ये वाला हमारा है लेट प्रोफेस। ठीक है, अब अर्ली प्रोफेस में आपको दिख रहा है कि ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये कौन है? ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैम शॉर्ट सा बना के लिख रही हैं, तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे आसपास और क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर सेंट्रियोल्स। Cytoplasm. क्या बात है, यस। तो साइटोप्लाज्म में आपके सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम प्रेजेंट हैं,
जो कि यहाँ पे पूरा घूम रहा है। याद रखना सेंट्रियोल, सेंट्रियोसोम्स, ये सब कुछ कहाँ पे घूम रहा है? साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचा वो। ठीक है, अब पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? अर्ली में तो बाहर ही घूम रहा है, ठीक है। लेट में क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना यार, ये हो जाएगा, टूटने लगेगा। ये क्या करेगा? टूट कर, और ये देखो क्रोमैटिन की कंडेंस फॉर्म, ऐसे वूल जैसा दिख रहा है ना ये धागा। अपने अपने घर के नान के या दाद के कभी गए होगे तो हमारी नानी या दादी बैठ के स्वेटर्स कर रही होती है, उस पे तो चलो वो तो हो जाती है, लेकिन वो इतनी बड़ी वूल होती है ना अपने पास, क्या कहते हैं Yes, वूल ma'am. को? धागा, जी मैम। ऊन 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 ऊन, ठीक है। तो वो बॉल सा ऊन होता है, वैसा सा दिख रहा है, ये क्रोमैटिन भी वैसे ही दिखता है, ठीक है। अर्ली में ऐसे दिखेगा, लेट में ये क्रोमोसोम की तरह दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। अब जी ये मैम। तो सेंट्रियोल्स हैं यार, सेंट्रियोल्स अभी भी यहीं घूम रही हैं ये, पर ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? यहीं पे ही घूम रहे हैं, यहाँ पे यानी इसके अंदर ही, ठीक है। मतलब कहाँ? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट रहा है। क्या कर रहा है? टूट रहा है, इसीलिए। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? नो मैम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो क्रोमैटिन होगा, यानी ये क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। तो आप देख सकते हो इसके, देखो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन रहे नहीं बन रहे? यस मैम। जी सिंगल मैम। फाइबर बन रही है यहाँ पे या नहीं बन रही? नहीं बन रही। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे, ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग गया है। यानी वो पहले ऐसा पूरा गोला सा था, लेकिन अब टाइम आ गया है लेट प्रोफेज में कि वो बेटा टूटने लग गया है, इसमें दरारें आ गई हैं। अरे तुम्हें दिवाली का टाइम याद है, जब वो घर पूरा गंदा सा होता है तो मम्मी शुरू हो जाती हैं 2 दिन यस पहले, मैम। "चलो, सफाई करो, ये हो गया वो हो गया, हमारे घर में ये है वो है", वो पेंटिंग कराते हैं ना। जो हमारी दीवारें कुछ हो जाती हैं पानी की वजह से, जैसे स्पेशली बाथरूम में देख सकते हो, है ना, कि जो अपना दीवार होता है उसको मतलब क्या कहते हैं, पापड़ी पपड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, वो निकलने लग जाती है, फिर हम उसे क्या कराते हैं? मरम्मत कराते। तो वही है, मतलब पहले एकदम से प्लेन था, फिर एक टाइम आता है कि वो ऐसे टूटने लग जाती है दीवार। होता है या नहीं होता है? सबके यस घर में, मैम। अमीर से अमीर और नॉर्मल से नॉर्मल सबके घर पे होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये अर्ली था बेटा, ये लेट, लेट प्रोफेज। समझ यस में आ मैम। गया? जी मैम। प्रोफेज के एंड में जाके क्या होगा यार? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं रहेगा, ना ही कोई ईआर होगा, ना ही कोई गोल्जी बॉडी होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बनना ही अभी क्रोमोसोम है ना, अभी तो शुरुआत ही हुई है उनकी। तो पहले क्रोमोसोम तो बने, फिर ये करेगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ आया? नो मैम। नो मैम। इजी है, समझ में आ रहा है जी सबको? मैम। तो आप जी देख मैम। सकते हो इसके बाद एम्फेज बता दिया, या एक मिनट। प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, एनाफेज छोटा सा, टेलोफेज यानी टर्मिनल, मेटाफेज अब हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। बट यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। कहाँ पे गया? ठीक है, तो देखो प्रोफेज में चलते हैं। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखो स्पिंडल फाइबर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो डंडे डंडे यस से मैम। स्पिंडल फाइबर हो गया ये, ठीक है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है डिसइंटीग्रेट यानी खत्म हो रही है धीरे धीरे, डिसइंटीग्रेटिंग मींस इट्स डिसअपियरिंग, धीरे धीरे गायब हो रहा है। और एंड में देखो, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर, अपने बुक में लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवलप, सेम चीज है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद है ना, सेल में करवाया मैंने, भूल मत जाना तुम। जवाब दो। जी मैम। नहीं, ठीक है, एक ही बच्चा सुनता है, एक या दो बस, बाकी सारे पता नहीं कहाँ घूमने को गए हुए हैं। नो न्यूक्लियोलस, कोई न्यूक्लियोस नहीं होगा, ईआर नहीं है, गोल्जी नहीं, अभी बता दिया ना मैम ने सब कुछ। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. धीरे धीरे क्या होगा यार?
एज एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, क्रोमोसोम के धीरे धीरे एंड जो है विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो बॉल ऑफ वूल की तरह दिखता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी में हमने कहाँ पे पढ़ा उसमें अर्ली प्रोफेज में, हमें क्या पता कहाँ से स्टार्ट होता है, वो जब कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके जब वो क्रोमोसोम बन जाते हैं तब हमें पता लगता है हाँ यार क्रोमोसोम है, ठीक है। तो उस स्टेज को बेटा हम फर्स्ट अर्ली स्टेज को क्या कहेंगे, स्पिरीम स्टेज, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि which stage is called as spinning stage, it is known in prophase, अगर स्पेसिफिकली पूछे तो you are going to say early prophase में, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. ठीक है। जी मैम। मटेरियल कंडेंस होके माइटोटिक क्रोमोसोम बनाएगा, ये बता दिया मैंने। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, बता दिए थे ना, ऐसे 2 क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, तो उसको ओहो बटरफ्लाई बना रही हूँ उल्टा मैं, ठीक है। वो पीछे बताया था ना, ये देखो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बना रहा है ये, ओके। Yes, ma'am. समझ में आई? अच्छा, इस डायग्राम में वापस आते हैं और मैं तुम्हें ये बता दूं कि और क्या बताता है, ये बताता है कि ये देखो, ये स्टार जैसा कुछ दिख रहा है बेटा, इसको एस्टर्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टार जैसे दिखते हैं इसीलिए, ठीक है। समझ में आ गया? और ये जनरली करता क्या है, रेडिएशन, किसकी रेडिएशन, सेंट्रोजोम की, सेंट्रोजोम की रेडिएशंस करता है, पढ़ेंगे मेटाफेज में, ज्यादा इसका काम है, अभी तो बस थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही? चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपने मैंने बुक से निकाला है, ठीक है, और ये मैंने नेट से चोरी करा है, ये मैंने बुक से चोरी किया है, तो चोरी का माल पढ़ लेते हैं, चलो, ठीक है। तो ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये कौन है, न्यूक्लियर, अरे यार न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो धीरे, सेकंड वाले में देखो, धीरे धीरे ये डिस्टॉर्ट होने लगी है, टूटने लग गई है, दरारें आ गई हैं उसमें, क्यों बेटा, क्योंकि ये गायब होने वाला है, कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ताकि आगे क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड कर सके। तो देखो ये क्रोमोसोम यहाँ न्यूक्लियस में थे, बट हम यहाँ देख रहे हैं तो ये देखो गायब है, ठीक है, इनविजिबल है। समझ में आ गया? तो ये रहे सेंट्रियोल, ये डंडे जो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग से फाइबर टाइप्स दिख रहे हैं उसको स्पिंडल फाइबर कहेंगे। ये देखो एस्टर फाइबर्स, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रोजोम को रेडिएट करते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि आपको अर्ली प्रोफेज में दिखेगा, लेकिन लेट प्रोफेज में ये गायब हो जाएगा। और ये है सेंट्रोमियर जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। चले मेटाफेज में, प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू, ठीक है, मेटाफेज, फाइन। तो मेटाफेज में देखो, मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो आपका क्रोमोसोम होगा इसका शेप चेंज हो जाएगा। उधर हमने शेप हमने ऐसे बनाई थी, राइट, यहाँ पे शेप हमने इसको लिटा दिया, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर मेम्बर यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे कौन आ गया, स्पिंडल फाइबर ने इसको होल्ड कर रखा है। ये स्पिंडल फाइबर है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, नहीं है? ma'am. यस मैम। और ये देखो सेंट्रो, कौन आ गया, सेंट्रो, सेंट्रो गाड़ी, Centromere. यस, सेंट्रो, सेंट्रोमियर। और इसको हमने क्या बोला, एक और नाम, क्या रेडिएट करता है ये सेंट्रोमियर, क्या रेडिएट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर्स, ओके। ये है स्पिंडल फाइबर, और ये है, ये क्या करेगा, एस्टर रेस। अब एक चीज मैं बता दूं कि जब क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, क्रोमोसोम को होल्ड करेगा, क्या करेगा, Hold. होल्ड। यस। स्पिंडल फाइबर क्या, उसका काम क्या है, होल्ड करने का काम है। एक टाइम आएगा उसको वो खींच भी देगा, वो अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब स्पिंडल फाइबर खींचता है, जाता है, रेडिएट करता है किसको, ये कौन है, बोलो, अब आप बोलोगे, ये कौन है, एस्टर। हाँ तो लिखा तो है इसमें, इतना डरने वाला क्या बात है, ठीक है। तो जब स्पिंडल फाइबर करेगा क्या, जब ये रेडिएट करता है यार टुवर्ड्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की तरफ, जो स्पिंडल फाइबर करेगा उसको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। क्यों, क्योंकि ये किससे बना हुआ था, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रो, स्पिंडल फाइबर बच्चों किससे बना हुआ है,
ट्यूब्यूल, ठीक है, भूलना नहीं है ये। और फिर जो स्पिंडल, जो फाइबर्स पोल पे हैं, ये देखो, ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, पोल्स पे कौन प्रेजेंट है? एस्टर। एस्टर क्या करेगा? रेडिएट करेगा क्या? एस्टर रेस को। जब स्पिंडल जब स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेस इकट्ठे रेडिएट करें बेटा, उसको हम बोलेंगे माइटोटिक अपरेटस। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पे बैठे हुए हैं यार? ये इक्वेटर पे हैं। दिख नहीं रहा इक्वेटर, इनविजिबल है, लेकिन है ये इक्वेटर पे ही। कहाँ पे घूम रहे हैं ये? इक्वेटर। ठीक है, पढ़ा है ना अपने अर्थ का भी इक्वेटर है, पता है तुम्हें? Yes, ma'am. क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने 10th में? नहीं मैम। 11th में जंप करके शू करके पहुंचे तुम। हाय रब। सिलेबस कटा हुआ था 10th में। हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये रहा मेटाफेज, ठीक है, हाँ ये एस्टर रहा, स्पिंडल फाइबर रहा, एस्टर रेस रहे, दोनों को साथ में अगर हम बात करेंगे तो बेटा उसको माइटोटिक अपरेटस कहेंगे। तो देख रहे हो ना, ये देखो ब्लू वाला कहाँ है, रेड वाला कहाँ घूम रहा है, ट्रांजिशन हो रही है धीरे धीरे। पर यहाँ इस वाले, हाँ, उसके बाद ये मेटाफेज ने देखो कैसे फॉर्म कर लिए, सारे इक्वल। अच्छा, ये एक क्रोमोसोम दिखा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में एक ही क्रोमोसोम है हमारे बहुत सारे क्रोमोसोम। लेकिन चाहे जितने मर्जी क्रोमोसोम आ जाए, ये सब के सब एक ही लेन में आके बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा एक के ऊपर एक, नो, एक के नीचे एक, नो, उसी एक इक्वेटोरियल लाइन पर सब के सब आके वहीं पर ही लेट जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, No, जो भी ma'am. मैंने समझाया यहाँ पे लिख दिया है, लिख लेना, मैं नोट्स दे दूंगी बाद में। स्पिंडल फाइबर की, ओ स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, आ रही, ठीक है, फीवर, वाओ। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होके अच्छे से बन गया। अब ये फेज बेटा ऐसा फेज है जहां पे आप देख सकते हो कि जो उसकी जो थिकनेस होती है और जो शॉर्टनिंग होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट यार, एक और पिक्चर ली थी मैंने, नहीं आना, फेज आ गया। ठीक है, सो थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग, एक सेकंड, दिख रहा है ना सबको लिखा हुआ? यस मैम। सो थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग देख सकते हो आप इसमें कैसे ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्रांजिशन और मेटाफेज में देखो अलग अलग दूर दूर पड़े हैं, लाइन में नहीं है। लेकिन जब मेटाफेज आ जाता है, ये लोग देखो एक ही लाइन में हो जाते हैं, ये मोटे भी हो जाते हैं, थिक, थिक यानी मोटा, एंड शॉर्ट, छोटे छोटे भी हो जाते हैं। देखो कुछ छोटे कुछ लंबे, ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, ये स्टेज ऐसी स्टेज है जहां पे आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर उसको सेट कर रहे हैं, फिर वो स्पिंडल फाइबर दूर भी कर जाएंगे, करेंगे वो भी, ऐसा नहीं होगा नहीं करेंगे, आएगा आगे, ठीक है, तभी तो आगे डिवीजन होगी। तो ये इसमें इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता डिवाइड होने में, डिवाइड बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, जब हमारे स्कूल में असेंबली होती है ना, तो असेंबली में हमें लाइन में लगने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे असेंबली खत्म हो जाती है हम छू मंतर के क्लास में कहीं यहाँ वहां घुस जाते हैं ना। बस वही है। तो जब आपकी ग्रोथ होनी है वो टाइम लगाता है, लाइन बनने में टाइम लगता है। जैसे असेंबली खत्म हो जाए, आधे तो बच्चे नाटक करके नीचे गिर जाते हैं, यार बस करो, है ना, करते हैं नहीं करते? स्कूल में बड़ा होता था ऐसा। बच्चे गिर जाते थे, जान बुझ के गिर जाते थे, फिर बोलते थे यार हमें नहीं रहना, क्योंकि एक एक घंटा दो दो घंटा पता नहीं असेंबली होती रहती थी, है ना, धूप में खड़ा रखते थे। ठंड में खड़ा है बात भी है, गर्मियों में खड़ा के रखेंगे तो यार हम तो तंदूरी बन जाएगा हमारा, अच्छा थोड़ी है ना? नहीं। यस मैम। तो क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर इसको हम बोल देते हैं मेटाफेसिक प्लेट। मेटाफेसिक क्यों बोल देते हैं इसको हम? क्योंकि ये प्लेट जो है इमेजिनरी है, इमेजिनरी यानी इमेजिन करके बना रहे हैं, जो भी है ना ये इमेजिन है, ठीक है। एक फेज था ना इंटरफेज में भी, एस फेज, जहां पे आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए वो इनविजिबल फेज है। तो इन एम फेज इमेजिनरी फेज है आपका, कौन सा? मेटाफेज, याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी माइटोसिस के ड्यूरिंग
एक ही प्लेट होगा, वन प्लेट, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेट। इसी एक प्लेट पे आके सारे क्रोमोसोम ऐसे आके लेट जाएंगे, ठीक है। ऐसी अलाइनमेंट को हम बोल देते हैं है क्या, कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन, CONGRESSION, ठीक है, समझ में। अब यार ये जो स्पिंडल फाइबर होगा ये किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा काइनेटो कोर, काइनेटो, काइनेटो। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तो कोई डाउट है, मेटाफेस क्रोमोसोम, ठीक है, हाँ दर, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को कि मैम नहीं समझ में आया हमें मेटाफेस? नो मैम। नो मैम। एनाफेस में चलें? यस मैम। यू मैम। एनाफेस देखो, सेम सेम तो क्या, थोड़ा सा फर्क, अरे यार ये कलर कलर के लिए, चलो कोई बात नहीं। अब पहले क्रोमोसोम हमारा ऐसे था, अरे 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 माफी चाहेंगी, फिर हमारा क्रोमोसोम ऐसे हो गया। अब हमारा क्रोमोसोम कैसे दिखेगा? अब हमारा क्रोमोसोम दिखेगा ऐसे। कैसी शेप दिखा रही है ये तुम्हें याद नहीं है क्रोमोसोम की शेप? ये कौन सा शेप है बताओ जल्दी यार, ये कौन सा शेप है? वी। तुम भूल गए यार, क्रोमोसोम भूल गए तुम्हें याद नहीं है? चैप्टर नंबर 8 लास्ट टॉपिक सेंट्रो क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम पढ़ाए थे मैंने, मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ लो, पेपर है तुम्हारा 2 दिन में, कब पढ़ोगे? कोई जवाब ही नहीं है मैम, हम तो नहीं जवाब दे रहे, आप बोलते रहो बस, ठीक है। चलो ये क्या बनाया मैंने, ये क्या है, क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और ये क्या है, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, बाकी कहाँ घूमने चले गए तुम रात की आधी रात में? हाँ, नो मैम। तो इतनी बार बता दिया, स्पिंडल फाइबर है ये, क्रोमोसोम है ये, सेंट्रोमेयर है ये, फिर भी तुम नहीं बोल रही हो। ओके चलो, सेंट्रोमेयर सॉरी। तो ये क्या बताना था मुझे, ये रहा हमारा एनाफेस, ठीक है। तो अपना प्रोफेस हो गया, मेटाफेस हो गया, अब एनाफेस में चल रहे हैं यार हम। तो एनाफेस में जो ये क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम। दिस इज नोन एज आर्म्स, बाजू किसकी, क्रोमोसोम की, ठीक है। और ये बीच में ये जो दिख रहा है गोल गोल सा, ये इसका नाम, ये कौन है, सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोमियर, सब मैसेजेस आ रहे हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। अब सेंट्रोमियर यार ये जा किधर को रहा है, अब ये स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है पोल की तरफ। मैग्नेट्स याद है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट द साउथ पोल, फिजिक्स में पढ़ा है ना तुमने? नहीं पढ़ा? ठीक है, तो नॉर्थ पोल बेटा साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे देखो, ये नॉर्थ पोल ले लेते हैं, ये साउथ पोल लेते हैं, हमने इसको अटैच कर ली, अटैच तो वो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होएगा नहीं। अब हमने क्या किया कि मेरे पास है भी नहीं यार कुछ कि मैं करूं, नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, जब ये इसको मैं कोशिश करूंगी अलग करने को, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पे एनर्जी लगा रही हूँ, यस मैम। एनर्जी लगा रही हूँ यार। तो इसको कोई तो खींच रहा है, कौन खींच रहा है? मेरा हाथ खींचेगा ना, अभी तो चलो ये पार्ट है, पर हाथ खींच रहा है ना, खींच यस रहा है। मैम। तो यार जो इसको खींच रहा है वो कौन है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो फिजिक्स को साइड पे रखो, बायो में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर को कौन खींच, सॉरी अपने क्रोमोसोम को कौन खींच रहे, खींच के वो नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ, साउथ वाला सॉरी नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ, साउथ वाला साउथ की तरफ, पहले ऐसे चिपके हुए थे, अलग हो गए, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर इसको खींच के अपने पास लेके जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, साउथ वाला साउथ की तरफ। और इसके जो हाथ हैं, यानी कौन से वाले हाथ, ये वाले हाथ, ठीक है, इनको आर्म्स कहते हैं यार। ये धीरे धीरे उसके पीछे 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 चलता चला जाएगा, कोई आपको खींचेगा तो आप उसके पीछे ही जाओगे ना,
आगे तो नहीं भाग जाओगे उससे कि हाँ भाई मैं तुझसे आगे भाग जाती हूँ, ऐसा होता है? No, ma'am. ठीक है, तो यही है आर्म्स. दिस इज नोन एज आर्म्स व्हिच इज trailing behind whom? Trailing behind the spindle fiber so that they can reach to the poles. Okay, so let me show you. तो देखो, ये देखो आपके आपके क्रोमोसोम्स ये किधर की जा रहे हैं, किधर की ओर जा रहे हैं? ये एस्टर्स हैं बेटा, इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. इजी है ना? इजी लग रहा है ना समझने में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या कर रहा है यार? डिवाइड कर रहा है. डिवाइड करके क्या करेगा? जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इनको अलग कर दिया. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि पहले ये ऐसे दिखते थे, फिर ये लोग ऐसे हो गए. अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी माफ करना. ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. किसको? सिस्टर क्रोमैटिड्स को. सिस्टर क्रोमैटिड्स क्योंकि आगे जाके ये क्रोमोसोम में बदल जाएंगे, इसीलिए, और ये क्रोमोसोम आगे जाके क्या करेगा? डॉटर सेल्स भी तो बनाएगा, इसीलिए ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग होना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये पोल्स में जाने वाले हैं. कौन करेगा? स्पिंडल फाइबर करेगा. समझ में आ गया? Yes, ma'am. और ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या कर रहा है बेटा? धीरे धीरे पोल की तरफ जा रहा है. आर्म भी उसके पीछे पीछे चला हुआ है. ये मैं भी आ रहा हूँ, ऐसा. ठीक है, Yes, ma'am. ये एनाफेज बेटा, इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम. टू स्टडी क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम की अगर आपको स्टडी करनी है तो एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम. फाइन फाइन, एनी डाउट? अब No, ma'am. एनाफेज के बाद आ जाता है कौन? बताओ बताओ. टीलोफेज. यस, टीलोफेज. हम टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे. तो टीलोफेज देखो, अब टाइम आ गया क्या करने का कि क्रोमोसोम हो रहे हैं अपने अपने काम से अलग. एक मिनट. ठीक है, तो मैम बना रही हैं. ये है टीलोफेज. हम टीलोफेज पहुंच गए. टीलोफेज मतलब टर्मिनल पे आ गई हैं चीजें. ठीक है, तो पहले चलो यही बता देती हूँ. और ये देखो, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बनने लग जाएगा. ठीक है, क्या करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, धीरे धीरे रीअपेयर कर रहा है. जो डिसअपेयर हो गया था वो रीअपेयर हो रहा है. ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर बेटा, अब इसका तो काम ही नहीं है, तो ये धीरे धीरे जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपेयर, गायब होने लग जाएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ये देखो, ये कौन है? तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ, एस्टर. और सेंट्रो क्या है? सेंट्रो मियर. ठीक है, ये यहाँ पे बेटा अपना अपना अलग अलग, इन्होंने अपना घर ले लिया. भाई हम नहीं रहेंगे, हमने हमने बहुत रह दिया जॉइंट फैमिली, अब हम रहेंगे न्यूक्लियर फैमिली. तो फिर ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है चलो. फिर आपके जो बड़े होंगे उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम अलग रहना चाहते हो तो हम भी अलग रह लेते हैं. तो दोनों ने अलग अलग घर बना लिया, अपना अपना अलग अलग रहने लग गए. तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, फिर चलते हैं नए घर में. पर नए घर में जाने से पहले क्या होता है? घर तो बनाना पड़ेगा. बिना घर के तुम शुरू थोड़ी हो जाओगे रहना वहां पे, है ना? तो चलो आओ घर बनाते हैं. ये रहा घर, बन ही रहा है, अभी रास्ते में है. ठीक है, अभी तो सिर्फ डिसीजन लिया था आपने. अब देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिस्टॉर्टेड है, मतलब पैचेस है उसके बीच में, बन रहा है, बना नहीं है. प्रॉपरली बन जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ओके. अब फिर यहाँ पे क्रोमोसोम बनाना भूल गई मैं. यहाँ पे तो क्रोमोसोम बन गए. अब ऐसा टाइम आएगा कि ये वाला यानी अपना अर्ली, ये अर्ली है, ये अर्ली टेलोफेज. हाँ, अर्ली टेलोफेज डीकंडेंसेशन करके लेट टेलोफेज में चला जाएगा. ठीक है, लेट टेलोफेज में चला जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा? पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टॉर्टेड थी. क्रोमोसोम बना हुआ था, ये देखो फिर से धागा बन गया, बॉल ऑफ वूल अगेन. ठीक है, और क्या होगा आप देख सकते हो. देखो यहाँ पे भी इसने फरो बना ली है. फरो याद है किसी को? फरो बताओ मुझे फटाफट से. किसी को याद नहीं है यार? वेरी बैड.
तुम जो इतने टशन से नो मैम कह रहे हो ना बेटा, क्या बोलूं मैं इसका जवाब? फरो याद नहीं है तुम्हें? अगर फरो नहीं होगा तो ये अलग कैसे होंगे? कहाँ पे क्या? फरो नहीं होगा तो ये लोग अलग कैसे होंगे बेटा? अलग भी तो होना जरूरी है। ये देखो मैम गड्ढे, है, गड्ढे बोला था आपने। धीरे धीरे वो हॉलो होता जा रहा है ना। देखो गड्ढा बन रहा है इसमें, ये देखो और ज्यादा गड्ढा बन गया। टाइम आ रहा है कि ये अपने आप को ऐसे बना देगा अलग। ठीक है, ओके। अरे मैम घर अगर आप घर बना रहे हो हैं, घर के अंदर सीमेंट वेमेंट सब कमरे कुमरे पाइपे पूपे सब लगा दी, तो घर के अंदर रहना कौन नहीं चाहेगा यार? तुम बोलते ही नहीं हो यार। चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये क्रोमैटिन के फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम एक सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ। मैम सरप्राइज क्या था? सरप्राइज 10 मिनट में बताती हूँ, चलो ध्यान से सुनो अभी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर? क्रोमैटिन टेलोफेज। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? नो मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना ये है क्या। बस मैम ने सबको समझा दी, ये तो एनाफेज है यार। ठीक है, एनाफेज भी पढ़ लेना। टेलोफेज में तब तक बता दूं कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करेगा, देखो पोल्स में पहुंच गया नहीं, अपना अपना अलग अलग हो गया। अर्ली टेलोफेज, ये अर्ली टेलोफेज है। टेलोफेज में क्या किया, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग कर दिया। आपने अलग अलग पोल्स में पहुंच गए, याद है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? नहीं याद है? मैम। ठीक है, तो ये अपने अपने पोल में पहुंच गए। और सेंट्रोजोम क्या करेगा बेटा, सेंट्रोजोम भी अपने अलग अलग, देखो बनाया ना यहाँ पे मैंने, ये रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा वाला। ठीक है, इक्वली दोनों क्रोमैटिड के पास चले जाएंगे, क्योंकि यार दो घर बनाए हैं, तो दोनों घर में सीमेंट ही होगा। एक घर मिट्टी का और दूसरा घर सीमेंट का थोड़ी बनेगा। और मिट्टी वाला घर होगा वो तो पानी आते ही भाड़ बूढ़ आगे तो वो तो उड़ता हुआ ले जाएगा, सीमेंट वाला घर रह जाएगा। तो दोनों घर तो सीमेंट से ही बनेंगे। तो दोनों के पास ही क्रोमोसोम है, दोनों के पास ही क्रोमैटिड्स हैं, दोनों के पास क्या बोलते हैं, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर जा रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है। बन कैसे रहा है? ये बन जाता है लेट टेलोफेज में, डिकंडेंसेशन हो जाती है। ठीक है, डी समझ में आई? यस मैम। यस ये मैम। मेम्ब्रेन जो है वो 2 मिनट के लिए मैंने वीडियो ऑफ किया क्योंकि रूममेट को थोड़ा काम था, सॉरी, उसके लिए माफी। ठीक है, सो समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को? यस मैम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो बन गया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया इसके अंदर, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। ईआर बन गया, गोल्जी बॉडी, याद है ना, न्यूक्लियस, यस फिर मैम। मैम। फिर अपना गोल्जी बॉडी, फिर बड़े बड़े वेसिकल्स। बस ये वही चीजें फिर से बन गई, शुरू हो गई। ये सेल वाला चैप्टर है, जिसने नहीं लगाया रिकॉर्डिंग्स देख लेना, मैं बता दूंगी कब बनेगी आपकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्रोमोसोम ने भी क्या किया, आइडेंटिटी बेटा लूज कर ली, है ना। आइडेंटिटी लूज करके इसने क्या किया, इसने फिर से अनकॉइल करके अपनी क्रोमैटिन्स बना ली, इसलिए देखो इसका नाम क्रोमैटिन हो गया। समझ में आई? मैम। तो अपना मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज क्लियर है सबको? यस मैम। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो नोट्स अभी रुक जाओ, मैं भेज दूंगी वैसे भी ना। ये देखो टेलोफेज देख रहे हो, दिख रहा है ना टेलोफेज कैसा जा रहा है? ये देखो डिवाइड करेगा, ये देखो ये फरो फॉर्मेशन है। क्यों? अलग होने वाले हैं ये लोग, इसीलिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद होगा यार, टेलोफेज के बाद कौन आ जाता है, साइटोकाइनेसिस। देखो यहीं पे ध्यान से सुनो, देखो यस, सो दिस इज अ टेलोफेज। ठीक है, अब ये टाइम देखो आ गया कि ये अपने आप को डिवाइड करके अलग होने वाला है। ऑब्वियसली यार अलग ही होगा, बैठा थोड़ी रहेगा वहां पे। फरो बना लिया, फरो की वजह से गड्ढा आ गया, गड्ढा बनते ही इसका खुद का क्रोमैटिन अपना अलग हो गया। देखो ये क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम नहीं रहा, क्रोमैटिन हो गया। ये देखो ये है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। यहाँ पे भी सेम है, देखो नई न्यू डॉटर सेल्स। ओ माय गॉड, समझ में आया? इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका सारा खत्म हो गया। लेकिन
यार ये होता है एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में भी देख लेते हैं, सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, बस उसमें छोटी एक चीज होती है जो कि मैं तुम्हें सेल में पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी सुन लो ध्यान से। ये है प्लांट सेल, ये देखो इसका अपना एक, उसका भी एक, सेम वैसे सा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो है ना। और इसके बाद यार ये दिख रही है आपको, सेल प्लेट है ये, याद है मैंने करवाया था सेल प्लेट, उसके आसपास ऑक्सीजन लगे हुए थे। एक टाइम आता है कि बेटा वो सेल प्लेट खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, उस प्लेट को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, मैं वीडियो ऑन कर लेती हूँ, शायद तुम समझ ना पा रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के एक्शन कर रही हूँ। और ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट मैं ऐसे कर रही थी और बाद में याद आया मैं तो वीडियो ऑफ कर रखी है। फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। Yes, ma'am. अब यार ये क्या करेगा, ये भी तो डिवाइड करेगा, देखो मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसको डिवाइड कैसे किया जा रहा है, ये फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से हो गया, इसीलिए हम इस मेथड को बोलते हैं बेटा सेल प्लेट मेथड, ठीक है। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट बन तो गया, ये बनाएगा क्या, मिडल लेमेला। याद है मिडल लेमेला किया था, सीमेंट लगाते हैं हम ब्रिक्स के बीच में, सीमेंटिंग होती है, Yes, ma'am. कनेक्टिंग हो रही है ना चीजें, सेल आता है तो सेल डिवीजन आ जाएगा। आ गई समझ। तो देखो ये रहा सेल, सेल की प्लेट, टाइम कितना हो गया, ओ माय गॉड, जस्ट 2 मिनट्स मोर, ओके। ये है अपना सेल, ये रहा सेल प्लेट, यहां तक था, धीरे धीरे इलोंगेट किया, न्यूली फॉर्म सेल्स हुए, ये रहे स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा ये। और ये क्या करेगा, ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करेगा, मिडल लेमेला बनाएगा, उससे सीमेंटिंग लेयर हो जाएगी, ऐसे ये लोग अलग हो जाएंगे। और फिर अपना प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, हमने सब कुछ पढ़ा था ना, याद है तुमको या नहीं? Yes, ma'am. नहीं याद है तो पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बस आज के लिए इतना ही, मैम नोट्स भेज देंगे, मुझे पता है काफी ने लिखा नहीं होगा, मैम ठीक है। सरप्राइज Ma'am. ओ यस, सरप्राइज, सरप्राइज इज, तो खुशखबरी भी है और दुख खबरी भी है। तो खुशखबरी सुनना चाहोगे या दुख खबरी सुनना चाहोगे? दोनों बताओ मैम। हाँ दोनों में इकट्ठे बता दूं, क्या बात है, मेरे में बहुत टैलेंट है कि मैं दोनों साथ में बताऊं, है। दुख खबरी सुनो, बता दो। दुख बता दूं, ठीक है। तो दुख बेटा ये है कि इस संडे को जो टेस्ट है उसमें सिर्फ लिविंग वर्ल्ड आ रहा है, सेल नहीं आ रहा। Yes, ma'am. मुझे पता है तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत खुश हो, ये तो दुख है। Yes, ma'am. तो तुम्हारा सिर्फ लिविंग वर्ल्ड वाला टेस्ट है, ठीक है, सेल नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेना। ये फर्स्ट Yes, ma'am. दुख खबरी। दूसरी खुशखबरी कि मैम पहले रुक जाओ, यहाँ तक तो हो गया, तो रिकॉर्डिंग मैम बंद कर रही है।